हम लोग 24 तारीख को किस तरह उनका वेलकम करेंगे और स्वागत करेंगे, ये उसका एक रिहर्सल भी है। और लोगों के अंदर, अल्पसंख्यक मोर्चों के अंदर खास तौर से जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यहाँ मोदी जी जब भी आते हैं पूरे बनारस में हजार करोड़ रुपए की योजनाएं का लाभ हम लोग को देते हैं। हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास करते हैं। बहुत सारी योजना का लाभ हम लोग को दे रहे हैं। तो हमारे पार्षद दूसरी पार्टी के हैं, वो ये दिखावा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एंटी ग्रुप है। जो क्रिमिनल्स है, जो माफिया हैं, उनका कोई धर्म कोई जात नहीं होता है। अगर मुसलमान है और क्रिमिनल है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हम सब का भाग्य है, ये खुशनसीबी है कि हमारे सांसद और एक मोदी जी जो विश्व के नेता होकर लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में आना, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान बुला रहा मोदी जी को कि हमारे देश में आइए, हमारे देश को चलाइए। हिंदुस्तान अगर आज बचा है तो वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बचा है। और मुसलमान जो बनारस जिला का, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह रैली को कामयाब करे। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय बनारस में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका परसों यहाँ पर आगमन होगा। कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसको लेकर देखिए, यहाँ के जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो जन जागरण अभियान चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग मोदी जी की रैली में आएँ, मोदी जी के काम को समझें। इसके लिए हम इन लोगों से ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल रहीम। जी, किस पद पे हैं आप? मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा। तो हाजी सर, ये जो आपने रैली निकाला है आप लोगों ने, क्या मकसद है इसका? 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काशी आ रहे हैं, उसके लिए ये जागरूकता रैली है। हम लोग 24 तारीख को किस तरह उनका वेलकम करेंगे और स्वागत करेंगे, ये उसका एक रिहर्सल भी है। और लोगों के अंदर, अल्पसंख्यक मोर्चों के अंदर खास तौर से जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मोदी जी का वेलकम कीजिए और उनका स्वागत कीजिए। और जितना भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हर जगह इस तरह की जागरूकता प्रोग्राम किसी न किसी एंड से चल रहा है। लोगों से मुलाकात हो। आप सर आयोजक हैं, क्या नाम है सर? महामंत्री हाजी हमीदुल हसन, अल्पसंख्यक मोर्चा वाराणसी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस मुहिम को चला रहे हैं? इस मुहिम को इसलिए चलाया जा रहा है कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पहले से ये तैयारियां की जा रही है ताकि जागरूकता अभियान के तहत, ताकि सब लोगों को ये जागरूक हो जाए कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो कि हजारों करोड़ की परियोजना का शिलान्यास यहाँ करेंगे है कि उनके आने की वजह से हम लोगों के पहले से ही बनारस बहुत अच्छा हो गया है। ये योजना जो ला रहे हैं इससे और बेहतर होगा। बनारस के कुछ इलाकों में हम जाते हैं, मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे जो सभासद हैं दूसरी पार्टियों से हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुछ विकास का काम अंदर गलियों में नहीं पहुँच पा रहा है। मोदी जी बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इसके लिए कहूँगा कि जो हमारे पार्षद दूसरी पार्टी के हैं, वो ये दिखावा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एंटी ग्रुप है। वो तो बताएगा ही कि मतलब कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन हर तरफ हर जगह कार्य हुआ है। अगर कोई कहता है कार्य नहीं है तो उसका प्रूफ हम दे देंगे कि यहाँ भी कार्य हुआ है। मोदी जी को स्वीकार करना मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जाते हैं तो हमें लगता है कि मोदी जी काम तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, बनारस के सांसद हैं, विश्व के बड़े नेता हैं। ऐसा क्या वजह है कि किस तरीके से जागरूक आप कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं है। इसकी वजह अशिक्षा भी है, क्या कहेंगे? नहीं, इस अशिक्षा जो है इसके लिए तो ये तो है कि है अभी, लेकिन हम लोग जो जागरूक करेंगे, जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा, सबको बताया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक भी हो चुके हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो उनको भी ये बताया जाएगा ये योजनाएं उनको लाभ मिले, और सबको मिला भी है। जो बहुत सी योजनाएं उनको लाभ मिला भी है, और हम लोग आगे कोशिश करेंगे उनको लाभ मिले।
तो आप क्या इस रैली के जरिए लोगों को बताना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज को किस तरीके से मोदी जी का साथ देना चाहिए या उनका कैसे वो उन्नति की तरफ जाए? देखिए, ऐसा जहाँ तक से हमारा मानना है कि पूरी दुनिया मोदी जी की बात सुन रही है। पाकिस्तान बुला रहा है मोदी जी को कि हमारे देश में आइए, हमारे देश को चलाइए। हिंदुस्तान अगर आज बचा है तो वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बचा है। और मुसलमान जो बनारस जिला का, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह रैली को कामयाब करे, वहाँ पर भीड़ उनकी बातों को सुने और विकास की तरफ बढ़े। और विकास की तरफ बढ़े। आपने बड़ी बात कही कि पाकिस्तान में भी मोदी जी की चर्चा हो रही है, ये पूरी मीडिया जान रही है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर मोदी को बुला रहा है तो हम हिंदुस्तान के लोग क्यों ना सुने। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है सर आप? जी, हाजी अनवार अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक इस मोर्चा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं, माने लोगों को आप प्रेरित करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग बाइक रैली निकालेंगे, जगह जगह जाएंगे जुलूस के सहारे। सबको आगामी 2024 जो है मार्च को मोदी जी का आगमन हो रहा है। यहाँ मोदी जी जब भी आते हैं पूरे बनारस में हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए की योजनाएं का लाभ हम लोग को देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का शिलान्यास करते हैं, बहुत सारी योजना का लाभ हम लोग को दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग का फ़र्ज़ बनता है जो मुस्लिम समाज है उसको मुख्य धारा जोड़ने के लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं कि आगे 24 मार्च को जो मोदी जी आ रहे हैं उनको मुसलमान भी सुनने जाएँ और देखिए मुसलमानों के लिए क्या क्या काम योजना लाए हैं मोदी जी। जैसे सबसे बड़ी योजना का लाभ अभी जो उठा रहे हैं मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के, आयुष्मान हेल्थ योजना। आयुष्मान योजना के तहत बहुत सारे लोगों का जो ऑपरेशन नहीं हो रहा था, गरीब तबके के लोग हैं, आज 5 लाख तक का ऑपरेशन इलाज करा रहे हैं। तो बहुत बहुत मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम बनारस वासियों का कि बनारस को जो 2014 की स्थिति जो थी और 2014 के बाद अभी बनारस में हर जगह आपको विकास दिखेगा। बनारस में हर जगह जो है बदलाव नज़र आएगा। जो जाम की समस्या थी उसको ख़त्म करने के लिए, रोडवेज का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी जो मोदी जी का काम वो दिख रहा है, बल्कि बनारस नहीं पूरे हम लोग तो भारत के बहुत से प्रदेश में जा रहे हैं। हर जगह देखिए आप, लाइट का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है। जहां हम लोग 5 घंटे में पहुंचते थे वहां 1 घंटे में पहुंच रहा है। आज बाबतपुर से बनारस जो भी हम लोग जाते थे पहले 2 घंटा लगता था, अभी 20 से 25 मिनट में हम लोग अपने घर पर आ जा रहे हैं एयरपोर्ट से। तो मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बनारस के मुस्लिम समाज भी 24 तारीख को मोदी जी का जो आगमन आ रहा है, पलके बिछा के उनका इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि मोदी जी ठीक है सड़क बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रहे हैं, लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम कहना है, लेकिन आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखते हैं लॉकडाउन के बाद जो परिस्थिति पूरे दुनिया में है, विश्व में, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान आज बहुत ही मज़े में रह रहा है। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश की देख लीजिए, यहाँ तक कि अमेरिका की भी स्थिति देख लीजिए। यहाँ की इकोनॉमी हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला हम लोग का देश है। और मोदी जी इस समय देश के नहीं पूरे विश्व में ये माना है कि मोदी जी बहुत ही मजबूत लीडर हैं। तो हम लोगों को भी सबको साथ देना चाहिए मोदी जी का। मोदी जी मजबूत लीडर हैं, उनका जी काफ़ी मात्रा में समझ लीजिए उद्योगपति जो है यहाँ उद्योग लगाए जाने के लिए अभी बॉम्बे में गए थे योगी जी और हमारे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और हमारे उत्तरी विधानसभा के मंत्री जो है रविंद्र जायसवाल जी जो है ये पूरे जो है जोर खरोश से जो है पूरे बॉम्बे में जो है और ये लखनऊ में भी रैली निकाले और ये इस तरह का मैसेज जो है गया। उससे उद्योगपति समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और इस तरह से समझ लीजिए कि उद्योगपति जो है हमारे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को तैयार हैं। तो यहाँ आम जनता जो गरीब है तबके की है वो बेरोजगारी को देखते हुए बाहर जाते थे और अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के बॉम्बे में जाते थे, सूरत जाते थे, मद्रास जाते थे, बेंगलोर जाते थे। अब हमारे ही बात बताइए, उत्तर प्रदेश ऐसा भी आरोप लगता है कि किसी धर्म को टारगेट करते हैं योगी जी, उससे आप क्या सहमत हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बनावटी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे धर्म को परिवर्तन की बात जो है ये अपने विचार की बात है। कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्या ज़बरदस्ती कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोई माफिया है उस पर कार्रवाई होती है, सही है? हाँ, माफिया के खिलाफ कार्रवाई बहुत अति उत्तम हो रही है। जो क्रिमिनल्स है, जो माफिया हैं, उनका कोई धर्म कोई जात नहीं होता है। अगर मुसलमान है और क्रिमिनल है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पंडित है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ठाकुर है तो क्यों पीछे नहीं हुआ लखनऊ के अंदर?
कानपुर के अंदर दुबे विकास दुबे का कौन था, मुस्लिम था वो? ऐसा कुछ नहीं है, जो क्रिमिनल है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको पता होगा कल पंजाब में वहाँ पे एक मूसेवाला करके सिंगर हुआ हाँ, करते थे, मूसेवाला सिंगर। उनके पिताजी ने कहा कि मुझे पंजाब में योगी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, वो होते तो मेरा बेटा नहीं मारा होता। तो सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर, जो भाजपा गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर कायम की है यूपी के अंदर, और जहाँ जहाँ उसकी गवर्नमेंट है वहाँ उस स्टेट के अंदर आप देख लीजिए क्राइम कहाँ है, दहशत कहाँ है। दहशत कहाँ है। आखिरी कमेंट आपसे लेंगे सर, क्या कहेंगे आप इस जो आप मुहिम चला रहे हैं, लगता है आप मोदी योगी के मुहिम को मजबूत कर पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी हमारे सांसद तो हैं, ये देश नहीं विश्व के नेता है, और उनकी मुहिम को तो हम बनारस वालों को चलाना है, उसमें ना मुस्लिम ना हिंदू सिख ईसाई सबको मिलकर। इसलिए कि मोदी जी जैसा लीडर या नेता कह लीजिए देश को चाहिए। आज देश कहाँ से कहाँ बिखर जाता, वो मोदी जी है जो भारत को विश्व के अंदर एक बुलंद स्थान पे रखे हुए हैं। और ये हम सब का भाग्य है, ये खुशनसीबी है कि हम हमारे सांसद और एक मोदी जी जो विश्व के नेता होकर लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में आना, बहुत बड़ी बात है। हम बनारस वालों को बार बार आके सौगात देना विकास की, और बनारस तो पूरा बदल गया। विपक्ष का काम है कि हमें रोकना भाजपा से जोड़ने के लिए। योगी जी भी 100 से ज़्यादा बार आ चुके हैं। देखिए, योगी जी हर समय बनारस आ रहे हैं, तो समझ जाइए आप बनारस पे कितना फोकस है। पूरे प्रदेश में आप देखिए, सड़कों को देखिए, रेल की दोहरीकरण देखिए, अपराध तो खत्म, अब तो कोई मतलब नहीं है रात भर महिलाएं घूमे, अपराध गायब। तो योगी को तो पूरा देश बुला रहा है। मोदी योगी की जोड़ी देश को बुलंदी पर ले जा रही है, हम सब उनके साथ हैं, और उनकी बातों को हम गंजन तक पहुंचा रहे हैं मुस्लिम समाज में। पाकिस्तान में भी मोदी की बात। पाकिस्तान पूरा सड़कों पे आ जाया है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान में जो मुजफ्फराबाद वगैरह है, भाई हमें योगी मोदी चाहिए, हमें जो है पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें हिंदुस्तान में मिला दीजिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो देखिए, ये भारत की तस्वीर में हम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, यहाँ के नेता हैं, बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है परसों, कई सारी योजनाओं की सौगात देंगे काशी में। आप लोगों का कहना है कि मोदी जी योगी जी वैश्विक नेता हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब तो पाकिस्तान भी मोदी की बात कर रहा है, और मुस्लिम समाज को और जागरूक होना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आप बने मोदी 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 भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।